अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.7 जो कि है सिमुल्टेनियस इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी इक्वेशंस, एक से ज़्यादा ऐसी इक्वेशंस जिनका सलूशन जो है वो कॉमन सलूशन हो, उसको कहते हैं सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। दूसरा है सॉल्यूशन सेट, ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज़ का पेयर जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई से मतलब कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने से लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए। ऐसे पेयर को कहेंगे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है। अब ये दो इक्वेशंस ले ली हैं। कॉमन सॉल्यूशन से क्या मतलब है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी उसको अगर इस इक्वेशन में पुट करें एक्स और वाई की जगह, तो वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन के जो एक्स और वाई की वैल्यू होगी उसको अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। मतलब इसका सलूशन इसे भी सेटिस्फाई करेगा, इसे भी करेगा, इसका सलूशन इसे भी सेटिस्फाई करेगा, इसे भी करेगा। तो इन दोनों का जो सलूशन है वो कॉमन हो गया। तो ऐसी इक्वेशंस जिनका सलूशन कॉमन हो उनको कहते हैं सिमुल्टेनियस इक्वेशंस। अब यह है ऑर्डर्ड पेयर एक्स और वाई, एक्स की कोई वैल्यू वाई की कोई वैल्यू। तो अब मैंने कह दिया कि एक्स क्या है 3 और वाई -5, तो ये एक पेयर बन गया। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो ये 3x की जगह आएगा 3, 3 3 द 9 और -5, 9 - 5 क्या हो जाएगा 4। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब इसी सोल्यूशन को इस इक्वेशन में पुट करें, x की जगह 3, 3 का स्केयर 9, 9 3 द 27, -5 का स्केयर क्या हो जाएगा 25, 25 और 27 को जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 52। ये एक ही सोल्यूशन इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये क्या हो जाएगा सोल्यूशन सेट। इसको क्या लिखेंगे सोल्यूशन सेट। इस तरह इसे ब्रैकेट में लिख देंगे इस पेयर को 3 और -5। अब इसी तरह अब ये जो पेयर है इसको अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इधर पुट करेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो पेयर है ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये भी क्या हो गया सोल्यूशन सेट। -1 और 7 वो ऑर्डर पेयर जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने से लेफ़्ट साइड राइट साइड के इक्वल आए, उस पेयर को कहते हैं कि ये सोल्यूशन सेट है। और इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, एक इक्वेशन है ये लीनियर है। लीनियर इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो। इसमें x एक वेरिएबल है, इसकी पावर भी 1 है, y वेरिएबल इसकी पावर भी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो स्केयर होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन। तो अब एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन लीनियर होगी और एक क्वाड्रेटिक। कुछ क्वेश्चन होंगे कि दोनों ही इक्वेशन क्वाड्रेटिक आ जाएंगी। तो अब पहले ये देखते हैं कि एक इक्वेशन लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको 2 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू अगर लें तो y किसके इक्वल आ जाएगा, x दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x को इधर रहने दें तो y दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 5 - y हो जाएगा। तो इधर y की वैल्यू निकाली है, y इज़ इक्वल टू 5, वैसे ही x दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया, y इज़ इक्वल टू 5 - x हो गया। अब y की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, एक्स स्केयर वैसे ही -2 y की जगह ये वैल्यू पुट की, -14 इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्केयर -2 को मल्टीप्लाई करवाया, 5 2 द 10, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, -14 इज़ इक्वल टू 0, एक्स स्केयर प्लस 2x, -10 -14 -24 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर बनाए, एक्स स्केयर प्लस 6x -4x -24 इज इक्वल टू 0, एक्स कामन लिया x प्लस 6, -4 कामन लिया x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कामन लिखा x प्लस 6, इधर बचा x और -4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -6, ये राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, x की वैल्यू -6
ये इक्वेशन 3 y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स की वैल्यू पुट की माइनस 6, 5 माइनस माइनस प्लस 6 11, तो y की वैल्यू क्या आ गई 11। इसी तरह x की वैल्यू 4 पुट की, y इज़ इक्वल टू 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 4, y की वैल्यू आ गई 1। अब x की वैल्यू माइनस 6 पुट करने से y की वैल्यू 11 आई है, तो एक ऑर्डर पेयर ये बनेगा माइनस 6 और 11 का। इसी तरह x की वैल्यू 4 पुट करने से y की वैल्यू 1 आई है, तो एक पेयर बनेगा 4 और 1 का। ये ऑर्डर पेयर बन गए। इस ऑर्डर पेयर को दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये भी किसी भी दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करें ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये दोनों, तो ये सिमल्टेनियस इक्वेशन हो गई क्योंकि इन दोनों के कॉमन सोल्यूशन है, और ये दोनों सोल्यूशन सेट हो गए क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सोल्यूशन सेट इनको ब्रैकेट्स में लिख दिया। क्वेश्चन 2 है, ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड की 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3। ये y दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट की स्केयर प्लस x की वैल्यू पुट की y वैसे ही माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। स्केयर ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, 3 का स्केयर 9, y को मल्टीप्लाई किया y प्लस 2y स्केयर ओवर 3 माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 1। 9 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर 9 से मल्टीप्लाई करवाया, इधर 9 से मल्टीप्लाई करवाया, इसके साथ 9 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 1 से 9 को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये 9 से 9 कट गया तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो ये 3 आ गया, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस 9y स्केयर इज इक्वल टू 9 1 दा 9। ये सारी वैल्यू वैसे ही 3 को मल्टीप्लाई कराया 3y प्लस 6y स्केयर माइनस 9y स्केयर इज इक्वल टू 9, 4y स्केयर और 6y स्केयर इनको प्लस किया तो 10y स्केयर, और ये माइनस 9y स्केयर, 3y प्लस 4y 7y, ये 1 और ये 9 राइट साइड पे प्लस का था, इस साइड पे आ गया माइनस इज इक्वल टू 0 हो गया। 10y स्केयर में से 9 को माइनस किया तो y स्केयर, 7y माइनस 9 प्लस 1 तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर बनाए, y स्केयर प्लस 8y माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया, y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लिया, y प्लस 8 कॉमन लिखा y प्लस 8 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 8 इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, x इक्वेशन 3 ये है, इधर y की वैल्यू पुट की 1, 2 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 16 ओवर 3, 16 में से 1 को माइनस किया तो माइनस 15 ओवर 3, 15 को 3 पे डिवाइड करवाया तो माइनस 5। y की वैल्यू अब 1 है, इक्वेशन 3 y की वैल्यू 1 पुट की, 1 प्लस 2 ओवर 3, 1 प्लस 2 3 ओवर 3, 3 से 3 कट गया तो y की वैल्यू 1। अब y की वैल्यू माइनस 8 पुट करने से x की वैल्यू माइनस 5 आई, तो एक पेयर बनेगा माइनस 5 और माइनस 8। y की वैल्यू 1 पुट करने से x की वैल्यू आई 1, तो एक पेयर बनेगा 1 और 1। ये दो ऑर्डर पेयर बन गए। ऑर्डर पेयर को इक्वेशन में पुट करें तो ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन सेट हो गया। क्वेश्चन 3 है, इक्वेशन 1 ये है, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों साइड पे, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा 2y माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y से y कटेगा, x बचेगा माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड की, x क्या हो जाएगा, ये y दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो 7 प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस वाई। एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ये इक्वेशन 2 है, एक्स की वैल्यू पुट की 7 प्लस वाई, इधर भी एक्स की वैल्यू पुट की 7 प्लस वाई, 2y माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 7 35 माइनस 5y इज इक्वल टू 2y को 2 के साथ लिख दिया और ये ब्रैकेट वैसे ही 2y माइनस 5y तो माइनस 3y माइनस 35 इज इक्वल टू 2y को मल्टीप्लाई करवाया 7 से 14y, 2y को y से करवाया प्लस 2y स्केयर। इस वैल्यू को लेफ़्ट साइड पे लिखा, इसको राइट साइड पे
2y² पहले लिखा प्लस 14y, ये इक्वल की राइट साइड पे माइनस का था, साइड पे आगे प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये भी प्लस, इज इक्वल टू 0 2y² प्लस 14y प्लस 3y 17y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर बनाए 2y² 10y प्लस 7y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन लिया y प्लस 5, 7 कॉमन लिया y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कॉमन लिखा y प्लस 5, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 5, 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू माइनस 7, ये राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, y की वैल्यू -5 इक्वेशन 3, y की वैल्यू पुट की 7 - 5, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू -7/2, ये इक्वेशन 3 है, y की वैल्यू पुट की 7/2, तो 7 - 7/2, 2 एलसीएम लिया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो 14 - 7/2, 14 में से 7 गया तो 7/2, ये सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन 4 है, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स वाई से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई बचेगा ए वाई, और इधर एक्स बचेगा -bx इज इक्वल टू 2xy, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। इक्वेशन 1 में से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस बी और -y, ये एक्स की वैल्यू आ गई इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। एक्स की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ए वाई माइनस बी, एक्स की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 2x की वैल्यू पुट की, और वाई ए वाई माइनस बी को मल्टीप्लाई करवाया तो ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्केयर माइनस माइनस प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2y को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ तो 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्केयर हो जाएगा। ये सारी वैल्यू वैसे ही आ गई, ये इक्वल की राइट साइड पे प्लस का था तो इस साइड पे आके माइनस का हो गया, ये दोनों माइनस के थे तो प्लस हो गए, इज इक्वल टू 0। 2y स्केयर को पहले लिखा माइनस 2ay और ay, तो 2 में से एक को माइनस किया तो माइनस ay आ गया, 2 माइनस का था तो इधर माइनस आएगा। अब by और 2by इनको जब ऐड करेंगे तो प्लस 3by हो गया, माइनस ab प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। 2y स्केयर माइनस y कॉमन लिया तो a माइनस 3b, माइनस कॉमन लिया तो ए बी, ये प्लस का था तो ये माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू 0। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले में, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस माइनस बी प्लस का हो गया, ये इसको सिंप्लीफाई किया ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये 8c और 2 to the 4 हो गया। ये वैसे ही प्लस माइनस ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, 8 को मल्टीप्लाई करवाया तो 8ab माइनस 8b स्केयर ओवर 4 प्लस माइनस ए स्केयर प्लस 9b स्केयर माइनस 8b स्केयर, तो प्लस बी स्केयर, 8ab में से 6ab को माइनस किया तो प्लस 2ab ओवर 4, तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab का फार्मूला है, ए प्लस बी होल स्केयर फार्मूला क्लोज किया, स्केयर रूट ओवर 4, ये वैसे ही प्लस माइनस स्केयर से स्केयर रूट कट गया, ए प्लस बी ओवर 4, इसको एक बार प्लस में लिखा एक बार माइनस में लिखा, प्लस में लिखा तो ये ए प्लस बी आ गया, ए और ए 2a, 3b में से एक b को जब माइनस किया तो माइनस 2b ओवर 4, इन दोनों में 2 कॉमन लिया तो a माइनस बी ओवर 4, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये 2 आ जाएगा a माइनस बी ओवर 2। इसी तरह ये a माइनस 3b, तो इसको जब माइनस में लिखा तो ये a माइनस का हो जाएगा, b भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का a माइनस का ये कट गया, माइनस 3b माइनस b तो माइनस 4b ओवर 4, 4 से 4 कट गया माइनस b। y की वैल्यू आ गई a माइनस बी ओवर 2 और माइनस b, इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, ये y की वैल्यू है, ये इक्वेशन 3 y की वैल्यू पुट की, ये y की वैल्यू माइनस b, ये इक्वेशन 3 और y की वैल्यू पुट की, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से मल्टीप्लाई करवा दो 2x, ये 2a माइनस 2b, तो ये माइनस a माइनस बी, इसके डिवाइड में जो 2 था वो 2 से 2 कट गया, 2x इज इक्वल टू 2a माइनस 2b, तो ये माइनस a और प्लस का b हो जाएगा,
2x इज़ इक्वल टू 2a में से एक a को माइनस किया तो a माइनस 2b प्लस b, तो ये माइनस b हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड। x इज़ इक्वल टू a माइनस बी, तो ये माइनस माइनस जब माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस बी हो गया, माइनस बी प्लस बी कट गया। x इज़ इक्वल टू a, अब x की वैल्यू आ गई a माइनस बी ओवर 2। सोल्यूशन सेट क्या बन गया, a माइनस बी ओवर 2, a माइनस बी ओवर 2, a और माइनस b। ये x की वैल्यू, ये y की, ये x की और ये y की, ये ऑर्डर पेयर बन गया और ये सोल्यूशन सेट है।